प्राथमिक विद्यालय होशंगाबाद। आज हम जानेंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जो है वो कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक हर कक्षा में पूछा जाता है और ये 5 नंबर का आता है। तो आप इसमें 5 में से 5 नंबर कैसे ले सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो प्रस्तुत है अपठित गद्यांश, इसे मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ। नारी सृष्टि का आधार है। नारी के बिना संसार की हर रचना अपूर्ण और रंगतहीन है। वह मृदु होते हुए भी कठोर है। उसमें पृथ्वी जैसी सहनशीलता, सूर्य जैसा ओज तथा सागर जैसा गांधीर्य एक साथ दृष्टिगोचर होता है। नारी के अनेक रूप है। वह समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता जहां नारी को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। नर और नारी गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। इन दोनों के तालमेल से ही गृहस्थी का रथ सुचारू रूप से गतिमान होता है। तो इस अपठित गद्यांश में जो है 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो शीर्षक पूछा जाता है, एक सारांश पूछा जाता है और 2 प्रश्न इस पैराग्राफ के अंदर से पूछे जाते हैं। तो हमको इसको जानने के लिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि शीर्षक जो है वो 2 या 3 शब्दों का होता है। बहुत बड़ा वाक्य बनाकर हमको शीर्षक नहीं लिखना है। दूसरी पहचान ये है कि इस पैराग्राफ में जो शब्द बार बार आया है, जिसको पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि इसमें नारी के विषय में बताया गया है। तो हम इस आधार पर पैराग्राफ में से उन शब्दों को ढूंढ लेंगे, उस विषय को ढूंढ लेंगे तो हम शीर्षक बता सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में, इस अपठित गद्यांश में क्या बताया गया है? नारी के विषय में बताया गया है। तो इसका शीर्षक आएगा नारी का महत्व। ठीक है बच्चों, शीर्षक कैसे लिखते हैं? शीर्षक बहुत छोटा सा होता है, उसको वाक्य बनाकर बड़ा नहीं लिखना है, ये बात ध्यान देने की है। दूसरा प्रश्न क्या आया है? सृष्टि का आधार किसे कहा गया है? तो देखो इसमें लिखा हुआ है सृष्टि का आधार नारी को बताया गया है। तो सृष्टि का आधार कौन है? नारी। सृष्टि का आधार नारी को कहा गया है। फिर तीसरा प्रश्न देखिए, गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 पहिए कौन से हैं? ये दिया हुआ है नारी, नर और नारी गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। तो यहां उत्तर हम क्या लिखेंगे? नर और नारी गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। फिर इस गद्यांश का सारांश। तो बच्चों सारांश जो है वो पूरे पैराग्राफ का 1/3 होता है। जैसे ये पैराग्राफ जो है वो 6 लाइनों का है, 6 पंक्तियों का है ना? तो 6 पंक्तियों में, 6.5 पंक्तियों में हमको इसको 2.5 पंक्तियों में पूरा करेंगे। जितना बड़ा पैराग्राफ है उसकी लाइनें गिन लीजिए, उसकी पंक्तियां गिन लीजिए और उसको 1/3 करना है, बस उतना ही उसका सारांश होगा। अगर आपको इतना भी नहीं बनता है तो हमको पहली लाइन, बीच की लाइन और लास्ट की लाइन लिख देंगे तो भी सारांश हो जाएगा। तो अब मैं इसका सारांश आपको लिखकर बता रही हूँ। हमको कितनी लाइन लिखना है, कितनी पंक्तियां लिखना है? उस पैराग्राफ का 1/3 यानी 1/3। नारी सृष्टि का आधार है। नारी के बिना जीवन के हर कार्य अधूरे हैं। जिस समाज में नारी का सम्मान नहीं होता,
गाड़ी, गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिए या आधार है। तो देखा बच्चों, ये 5 नंबर हमको बहुत आसानी से मिल सकते हैं। तो हमने क्या समझा, हमारा जो शीर्षक है वो बहुत छोटा होना चाहिए, 2 या 3 शब्दों का होना चाहिए, और जो सारांश है वो उस पैराग्राफ का 1/3 होना चाहिए। हम उस पैराग्राफ में से, उस अपठित गद्यांश में से पढ़ लेंगे कि कितनी लाइनों का है वो, और उसकी 3 लाइनें 1/3 भाग लिख देंगे। इस प्रकार ये कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी कक्षाओं में पूछा जाता है। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी ने